नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस दिवाली से अगली दिवाली तक अपने पोर्टफोलियो को चमकाने की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए ताकि अगले दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो से भी धन बरसे। इसके लिए जरूरी है पोर्टफोलियो का धमाकेदार होना, और पोर्टफोलियो धमाकेदार तभी बनेगा जब उसमें होंगे दमदार फंड। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं इस दिवाली के दमदार फंड जो न अगली दिवाली बल्कि आने वाली कई दिवाली तक बरसाएंगे आपके लिए धन। और हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। रुंगटा सिक्योरिटी से सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा है, वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हमारे साथ है। हेमंत जी और हर्षवर्धन दोनों का बहुत स्वागत है और दिवाली के इस पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। आज हम ऐसे फंड की बात करेंगे जो धन बरसाने का काम करेंगे और इसमें आप दो एक्सपर्ट्स की हम लेने वाले हैं सलाह और मदद। तो ये जो हम 10 दमदार फंड आज बताने वाले हैं, थोड़ा सा इसका एक जरा टीजर हो जाए, ट्रेलर हो जाए। हेमंत जी जरा आप प्लीज बताइए कि आपके जो 10 दमदार फंड होने वाले हैं पोर्टफोलियो के, उसमें क्या खास है। फंड्स के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आपके पोर्टफोलियो की खासियत क्या होने वाली है। जी स्वाति, सबसे पहले तो आपको और जी बिजनेस की पूरी टीम और सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए, बिल्कुल सही है जैसा आपने कहा कि हम दिवाली से दिवाली और कई दिवाली की हम बात कर रहे हैं यहाँ से। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की। वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही एसेट क्लास चुने। अपना जो 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 फोकस है वो वेल्थ क्रिएशन का अगर हो तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें और एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। तो हम ऐसे फंड्स को देख रहे हैं कि जहां पे अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो वेल्थ क्रिएशन है वो तो होगा ही। साथ ही ऐसी स्ट्रेटेजी भी बताएंगे जिससे आप जो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको आप सही तरीके से टैकल कर पाओगे। देखिए, जब हम इक्विटी की बात करते हैं स्पेशली, क्योंकि वही एक एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगी, तो उसमें मार्केट के 3 सेगमेंट होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तीनों का अपनी इंपॉर्टेंस है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन उनका एलोकेशन सही होना बहुत जरूरी है। तो मैं उन कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा क्योंकि जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेके जब भी रीअलाइनमेंट करना हो, जब भी चेंजेस करने हैं वो कर सके। तो मेरा फोकस रहेगा उन फंड्स के ऊपर, उन कैटेगरीज के ऊपर जहां पे जैसे मैंने कहा कि आप, क्योंकि आपने अपना पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दिया है, जहां पे आपको कुछ ना करना पड़े, आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर जो है जो भी बदलाव करना चाहें वो करें, इंश्योर करने के लिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन का वो पूरा हो सके। ओके, तो वेल्थ क्रिएशन मकसद है और आने वाले कई फेस्टिवल्स तक आपको ऐसे किसी एक पोर्टफोलियो की जरूरत है। हर्षवर्धन, आपके पोर्टफोलियो, आपके दमदार पोर्टफोलियो की क्या खासियत रहने वाली है। फंड्स पर चर्चा करें उससे पहले जरा थोड़ा टीजर दे दीजिए। पहली बात स्वाति, आपको पूरी जी बिजनेस की टीम और सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अलग अलग हैं। कोई हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई हमारी मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं। पूरे साल भर में हमने जितने भी व्यूअर्स की क्वेरीज ली है, हमने देखा है कि उनका जो एसेट एलोकेशन है या जो भी स्कीम्स उन्होंने चूज़ की है वो सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए की है। तो इस माहौल में इस दिवाली पे हम ये चाहेंगे कि आप अपनी ज़रूरतों को समझें, उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो बनाएं। हालांकि हो सकता है कि कोई दूसरी स्कीम या दूसरी कैटेगरी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरतों को समझ के अपना पोर्टफोलियो बनाएं। एक चीज़ को और ध्यान में रखेंगे कि जो अब तक हुआ है, पिछले 1, 2 या 3 साल में जो रिटर्न्स आपको अभी तक मिले, ऐसा हो सकता है कि आगे जाके ना मिले। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो हमें सूट करे, और उसी को फोकस में रखते हुए हम आगे की एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस तरह से पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो मेरी जो रिकमेंडेशंस होने वाली हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक तरीके से बनाएगी, ना कि सिर्फ मार्केट की चाल को देखते हुए। ओके, तो एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें हर किसी ढंग से, हर किसी अंदाज से, हर किसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से पोर्टफोलियो तैयार किया गया हो। हेमंत जी, चलिए शुरुआत करते हैं दमदार फंड की। सबसे पहले बताइए कौन सी कैटेगरी के फंड आप सजेस्ट करेंगे निवेशकों के लिए, और आपने ये फंड चूज क्यों किए, क्या वजह रही जो आप इसको दमदार फंड की कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं। स्वाति, आई थिंक फंड के बारे में बात करने से पहले ब्रीफली ये कहना चाहूंगा कि मेरा फोकस है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का, और बिल्कुल सही है कि जो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल्स होते हैं।
वहां पे इशू होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो समय समय पे बदलती है, उस पर चेंजेस करने होते हैं। तो इसलिए मैंने अपना जो फोकस रखा है वो लॉन्ग टर्म पे रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिस्टेक है इक्विटी मार्केट की, वो जैसा हर्ष ने बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी हम मार्केट मूड के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो उन सब चीजों को छोड़ के आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसके ऊपर फोकस है। तो सबसे पहली कैटेगरी इक्विटी में है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में बेसिकली क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में दो तरह के फंड्स हैं मार्केट में। एक वो है जो जिनका बायस हमेशा लार्ज कैप पे रहता है, और एक जो है वो ट्रू सेंस में वो फ्लेक्सी कैप है, जो डिफरेंट सेगमेंट में आपको एक्सपोजर देते हैं, अच्छा क्वालिटी का पोर्टफोलियो देते हैं। उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो काफी साउंड है। तो उस कैटेगरी में एक फंड जो मुझे, जो सेकंड जो मैंने कहा था कैटेगरी वाला, उसका एक फंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है वो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं, वो है HSBC फ्लेक्सी कैप। इसमें अगर हम एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में करीब 54% है, मिड कैप में 21% और स्मॉल कैप में करीब 22 और 23%, इस तरह का एलोकेशन। इनका जो फोकस है मुझे क्यों अच्छा लगता है, बेसिकली एक तो बहुत साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो है, और ये डोमिनेंट प्लेयर्स जो हैं इंडस्ट्री के सेक्टर के, जहां पे बिजनेस ग्रोथ अच्छी है, अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, उन कंपनीज के ऊपर ये फोकस करते हैं। काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है। कुछ समय पहले तक इसमें भी बायस था लार्ज कैप पे, बट पिछले 1 या 1.5 साल से ये वेल डाइवर्सिफाइड हो गया। तो मुझे लगता है शुरुआत में करूंगा एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड से। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में से HSBC का फ्लेक्सी कैप फंड पसंद आ रहा है अपने धमाकेदार पोर्टफोलियो में हेमंत जी को। अराउंड 5165 का AUM एट प्रेजेंट, 5165 करोड़ का AUM है, और लॉन्च से अब तक लगभग हम देख रहे हैं 16.5% जो रिटर्न है लॉन्च से अब तक इस फंड ने दिए हैं। अब हर्षवर्धन, आपसे समझेंगे आपके धमाकेदार पोर्टफोलियो का पहला कैटेगरी का फंड कौन सा रहेगा। स्वाति, मैं एनकरेज करूंगा इन्वेस्टर्स को अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, और पहली ज़रूरत जो आपको ध्यान रखनी है वो है इमरजेंसी फंड। आपकी कोई कंटिजेंसी होगी या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप या डेट एलोकेशन होगा आपका, तो उस पर ध्यान ज़रूर दें। मार्केट बहुत तेज़ी में था, इसके विपरीत में जाके आपसे कह रहा हूँ कि आप इमरजेंसी कंटिजेंसी के ध्यान रखें। तो इस कैटेगरी में एक फ़ंड जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है UTI लो ड्यूरेशन फंड। अब ये बहुत स्पेसिफिकली आपकी डेट एलोकेशन को फुलफिल करेगा, आपकी इमरजेंसी या कंटिजेंसी फंड। सो हमने सभी निवेशकों को कहा है कि भाई पहले आप एक कॉर्पस बनाएं कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है, आपके पास उतने पैसे होने चाहिए कि आपके 3 महीने या 6 महीने के जो खर्चे हैं वो पूरे निकल जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, जब कोविड आया था तो बहुत सारे लोगों की सैलरी टाइम पे नहीं आई थी, कई लोगों ने अपने जॉब खो दिए थे, कई लोगों की सैलरी कम हो गई थी। सो इन सब चीज़ें कभी भी हमारी लाइफ में आ सकती, कोई भी इमरजेंसी आ सकती। तो 3 महीने या 6 महीने का आप खर्च जो है वो एक इमरजेंसी फंड बना के रखें, उसके लिए मैंने UTI लो ड्यूरेशन फंड दिया है। ओके, तो UTI लो ड्यूरेशन फंड आप यूज कर सकते हैं एज जो आपके इमरजेंसी हैं उसके नीड्स के लिए। तो डेफिनेटली धमाकेदार पोर्टफोलियो में इमरजेंसी की ज़रूरतों को भी पूरा करने का एक फंड होना चाहिए। ये है पसंद हर्षवर्धन की। ओके, अपार्ट फ्रॉम फ्लेक्सी कैप नाउ, हेमंत जी, आपकी नज़र में आपके धमाकेदार पोर्टफोलियो में अगली कैटेगरी के फंड कौन से रहेंगे? जी स्वाति, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे कर रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा था कि मैं चाहूंगा कि निवेशक उन कैटेगरीज को देखें जहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो फंड मैनेजर के पास, कि वो जहां जहां पे भी पोर्टफोलियो रीअलाइन करने की जरूरत हो वो कर सकें। तो दूसरी कैटेगरी जो मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए, वो है मल्टी कैप। मल्टी कैप में तीनों सेगमेंट जो है मार्केट के, लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों में एक्सपोजर होता है। मिनिमम 25% एक्सपोजर फंड मैनेजर को तीनों सेगमेंट में हमेशा मेंटेन करना होता है, और जो बाकी 25% है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पे है, वो जहां भी चाहे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनमें भी मैंने उन 2 फंड्स को चुना है जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्टॉक पोर्टफोलियो पे डाइवर्सिफिकेशन लेवल पे ध्यान रखा गया है। तो सबसे पहला फंड है कोटक मल्टी कैप, जहां पे अगर हम इस समय पे एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में 41% है, मिड कैप में 27%, स्मॉल कैप में करीब 29%। साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ साथ ये एक मॉडल को फॉलो करते हैं जो इन्हें इंडिकेट करता है कि किस सेगमेंट में इनको ओवरवेट रहना है या किस सेगमेंट में इनको अंडरवेट रहना है। तो ये मिक्स जो है इस मॉडल का और इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है
उसी का रिजल्ट है कि ये फंड काफी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निपॉन की अगर हम बात करें, वहां पे लार्ज कैप में 43% एक्सपोजर है, मिड कैप में 27 और स्मॉल कैप में 30%। यहाँ पे खासियत इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फिलोसफी ये है कि ये उन सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को देखते हैं जो बेसिकली इकोनॉमी के जो ग्रोथ में अच्छे से कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको देखते हैं, जहाँ पे एफआई के इनफ्लोज हों, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी रिलेटेड सेक्टर जो है यहाँ पे इनका फोकस है। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ट्रैक रिकॉर्ड, और जैसे मैंने कहा कि एज ए कैटेगरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सपोजर तीनों सेगमेंट में आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कितना एक्सपोजर करना चाहेंगे, उतना पोर्शन आप मल्टी कैप में रखिए, तो ये इंश्योर करेगा कि आपकी जो एलोकेशन है वो हमेशा हर लेवल पे मेंटेन रहेगी। बिल्कुल, तो मल्टी कैप कैटेगरी के दो फंड्स आपके सामने, हेमंत जी के धमाकेदार पोर्टफोलियो के दो पसंदीदा फंड्स, कोटक मल्टी कैप फंड, निपॉन मल्टी कैप फंड। ये बेहतरीन रिटर्न वाले भी और एयूएम के लिहाज से भी अच्छे फंड हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके, आफ्टर इमरजेंसी नीड्स और किन जरूरतों को पूरा करने की आपको जरूरत लग रही है हर्षवर्धन आपके दमदार पोर्टफोलियो में? देखिए स्वाति, अब नेक्स्ट स्टेज आता है। अगर आपने इमरजेंसी फंड की प्रोविजनिंग बना दी है, अब एक दुविधा जो लोगों के इन्वेस्टर्स के मन में आज की तारीख में है कि लमसम इन्वेस्टमेंट उनके पास है करने के लिए, पैसे तैयार हैं, लेकिन मार्केट की वैल्यूएशन को लेके डर बैठा है कि एक साथ पैसे लगाएं ना लगाएं, अगर लगाएं तो कितना इक्विटी में लगाएं, कितना डेट में लगाएं। दूसरी ये इशू है कि उनके 3 से 5 साल के बीच के उनका टाइम होराइजन हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं बहुत लॉन्ग टर्म है, लमसम पैसे हैं। ये दुविधा है मन में कि एक साथ लगाएं कि एसटीपी के ज़रिए आएँ कि क्या करें। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए एक कैटेगरी है जो है बैलेंस एडवांटेज फंड, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। दो बैलेंस एडवांटेज फंड हैं जिनका जो है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड और इडलविज बैलेंस एडवांटेज फंड। अब दो बातें बता दूं, एक है कि ये जो टाइप के फंड्स होते हैं इसमें आप लमसम लगा सकते हैं। अगर आपको ये दुविधा भी है कि मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो इक्विटी में कितना लगाऊं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो मार्केट को वैल्यूएशन के बेसिस पे इक्विटी और डेट का एलोकेशन चेंज करती रहती हैं। आज की तारीख में अगर आप मानिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, अगर हम पी मल्टीपल्स देखें, इस फंड ने क्या करेंगे कि वो इक्विटी का कंपोनेंट ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, और जैसे मार्केट अगर करेक्ट होता है और पी मल्टीपल्स या प्राइस टू बुक के जो मल्टीपल्स हैं वो मैट्रिक्स के हिसाब से जब वो उनके दायरे में आता है तो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देंगे। एज एन इन्वेस्टर मुझे अगर लमसम लगाना है और मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे इक्विटी और डेट में मूव करना है तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक बैलेंस एडवांटेज फंड करके देता है। अब इस कैटेगरी में मैंने दो फंड क्यों चूज़ किए हैं। आईसीआईसीआई प्रू जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कीम्स हैं जो ट्रू टू लेबल बैलेंस एडवांटेज फंड के रूप में काम कर रहा है। इनका जो मैकेनिज्म है जिसमें इक्विटी और डेट का एलोकेशन करते हैं वो प्राइस टू बुक का फॉर्मूला लेते हैं कि अगर प्राइस टू बुक जो मार्केट की है वो एक्स अमाउंट है तो इक्विटी वाई होगा, मार्केट अगर गिर जाएगा तो इक्विटी बढ़ा देंगे, एंड वाइस वर्सा। तो ये काउंटर सिक्लिकल मेथड है जिसके बेसिस पे ये इक्विटी डेट का एलोकेशन करते हैं। इडलविज बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो प्रो सिक्लिकल है, विच मीन्स कि मार्केट अगर तेजी में है तो ये इक्विटी एलोकेशन थोड़ा बढ़ाएंगे और जब घटने लगेगा तो शायद इक्विटी एक्सपोजर ये थोड़ा उस हिसाब से कम करते रहेंगे। दोनों स्टाइल है इन्वेस्टमेंट की और दोनों का अलग है एक दूसरे से। तो अगर कोई इन्वेस्टर लमसम इन्वेस्ट करना चाहता है, उनका टाइम होराइजन 3 to 5 ईयर्स है, तो उन्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं कि उनका इक्विटी और डेट का एलोकेशन है वो मार्केट वैल्यूएशंस के बेसिस पे ऑटोमेटिकली रीबैलेंस किया जा रहा है। बिल्कुल, तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड यानी एक तरीके जो हाइब्रिड फंड कैटेगरी की ओर से तरफ से एक लमसम जो एक आप इन्वेस्टमेंट है, एक मुश्त निवेश है, वो ऐसे किसी फंड में एट दिस मोमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है इस वक्त बाजार में निवेश करने का। कुछ और दमदार फंड की बात करेंगे पोर्टफोलियो में और कौन से धमाकेदार कैटेगरीज आप शामिल कर सकते हैं। चर्चा हमारी दोनों एक्सपर्ट से जारी रहेगी। तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। धमाकेदार पोर्टफोलियो के दमदार फंड इस दिवाली से आगे आने वाली कई दिवाली तक कैसे बरसेगा धन, इस पर चल रही है खास चर्चा। हेमंत रुस्तगी और हर्षवर्धन नूगटा हमारे साथ है जो कि अपने अपने पसंदीदा दमदार फंड्स आपको आज बता रहे हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हेमंत सर, अब आप बताइए आपके धमाकेदार पोर्टफोलियो में कौन सी कैटेगरी के फंड हैं?
जी स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए जो अगली कैटेगरी है मुझे लगता है वो किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट हो सकती है, वो है लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है इसमें एज पर सेबी डेफिनेशन मिनिमम 35% एलोकेशन दोनों सेगमेंट को करना होता है लार्ज और मिड में, और बाकी 30% जो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है। बाय डेफिनेशन हम जब बात कर रहे हैं लार्ज और मिड कैप की, तो हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो 250 कंपनियां हैं, टॉप कंपनियां इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, उनमें आपका पैसा लगता है। लेकिन जो 30% डिस्क्रिप्शन है फंड मैनेजर की, वहां पे आपको डेफिनेटली समय समय पे स्मॉल कैप में आपका लोकेशन देखने को मिल सकता है। तो इस कैटेगरी में मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। 3 फंड्स मुझे लगता है काफी अच्छे हैं, निवेशक अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से इनको चुन सकते हैं। इसमें पहला जो फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, दूसरा जो फंड है वो HDFC लार्ज एंड मिड कैप, और तीसरा है बंधन कोर इक्विटी। तो जहां तक मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड की बात करें तो ये इसमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, अगर हम पीयर ग्रुप से कंपेयर करें तो सबसे कम स्टॉक्स इसमें है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस फंड में जो बेट्स हैं वो कंसंट्रेटेड बेट्स हैं, यानी कि थोड़ा सा एग्रेसिव है बाय नेचर। अगर हम इसकी इस समय पे एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 35% है, मिड कैप में करीब 41%, स्मॉल कैप में करीब 20% और थोड़ा पैसा कैश में है। बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, एग्रेसिव है। और जैसा मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा था कि अपने पोर्टफोलियो मिक्स को में इनमें शामिल करने से पहले इस चीज को आपको देखना जरूरी है कि जो आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल कितना है, डाइवर्सिफिकेशन लेवल कितना है। तो एक तो ये फंड है। दूसरा फंड HDFC लार्ज एंड मिड कैप, ब्रॉड बेस्ड फंड है, वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। नंबर ऑफ स्टॉक्स शायद इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। इस फंड के अंदर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लार्ज कैप में 48% है, मिड कैप में 37% और स्मॉल कैप में 12.5%। अगर हम सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे ये ओवरवेट है बैंकिंग में और हेल्थ केयर के ऊपर, और कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये अंडरवेट है, जैसे इंडस्ट्रियल हो गया, मेटल हो गया, एनर्जी, ये कुछ सेक्टर है जहाँ पे ये अंडरवेट है। अगेन काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। तीसरा फंड इस कैटेगरी में है बंधन कोर। अगेन इसमें अगर हम एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप की एलोकेशन है 40%, मिड कैप में करीब 36% और स्मॉल कैप में है अराउंड 19%। इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है उसके 3 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो बेसिकली इन्वेस्ट करता है हाई ग्रोथ और क्वालिटी स्टॉक्स में, जिसमें करीब 51%। उसके बाद जो है वो है सिक्लिकल्स, जहां पे 31%, और फिर वैल्यू स्टॉक है 13%। तो इस कैटेगरी इस फिलोसफी में आप देख सकते हैं कि एक ही में 3 अलग अलग तरह के आपको स्ट्रेटेजीज देखने को मिलेंगे। हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो का कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो अगर आपको थोड़ा इस कैटेगरी में एग्रेसिव फंड चाहिए तो मोतीलाल आई थिंक फिट होगा। बाकी अगर आप वेल डाइवर्सिफाइड चाहते हैं, क्रॉस स्ट्रेटजीज फिलोसफीज अगर आप अपना पोर्टफोलियो में फंड को रखना चाहते हैं, तो फिर 2 जो बाकी फंड्स हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इस कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा रह सकता है किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में। लार्ज एंड मिड कैप फंड पसंद आ रहा है हेमंत जी को आपके धमाकेदार पोर्टफोलियो के लिए। हर्षवर्धन, आपकी लिस्ट में अगला फंड कौन सा होगा? अगेन एक लमसम इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन दूंगा, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास लमसम है और बहुत घबराहट है मार्केट को लेके कि भाई ये वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करें का ना करें। दूसरा पहलू, हमने सोने और चांदी के जो रिटर्न्स देखे हैं पिछले 1 साल में, पिछले 2 या 3 साल में, तो कई जो निवेशक हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि भाई हम गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़, इनविट्स हो गया, रीट्स हो गया, इनको कैसे हमारे पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बता रहा हूँ। पहले हमने आपको डायनामिक एसेट एलोकेशन बताया था, अब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का एक ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, वाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब ये मल्टी एसेट जो वर्ड है वो ऐसा है कि एक ही स्कीम में जब आप पैसे लगाते हैं उसमें आपको इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़ जो प्रेशियस मेटल्स हैं, मान लीजिए आपका गोल्ड, सिल्वर और अदर मेटल्स भी आ सकते हैं, रीट्स जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, इनविट्स, ये सारी चीज़ आप एक ही स्कीम में आपको मिल सकती हैं। तो जब एक निवेशक इस स्कीम में पैसे लगाता है, आपको ये एक तसल्ली मिलती है कि आपने सभी एसेट्स में आपने पैसे डिवाइड करके इन्वेस्ट किया है। अब इसमें 2 तरीके की स्कीम्स आती हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में। एक होती हैं जो इक्विटी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम 65% इक्विटी लेती हैं, मल्टी एसेट कहते हैं, लेकिन उसमें 65 to 70% इक्विटी होता है, 10% प्रेशियस मेटल्स होगा, 10% डेट होगा वगैरह।
एक दूसरी ट्रू टू लेबल मल्टी एसेट फंड्स जो होती हैं वो ये कहती हैं कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतनी चिंता नहीं कि भाई मैं इक्विटी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करूं। जो ऑब्जेक्टिव है वो है मल्टी एसेट्स, कि आपके पास अलग अलग एसेट्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चूज़ किया है। इनमें इनका जो इक्विटी एलोकेशन है वो 35 से 35 to 65% के बीच में है। बाकी इनका डेट, प्रेशियस मेटल्स, रीट्स, इनविट्स वगैरह सब में एक्सपोजर है। इसमें लमसम भी कर सकते हैं। इस फंड में इन्वेस्ट करने की वजह से आपको अलग अलग मार्केट जो भी एसेट्स होते हैं सारे एसेट्स आपको एक पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे। तो जो ट्रू टू लेबल है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 साल के ऊपर अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। दूसरी अगर मल्टी एसेट फंड्स देखेंगे उसमें जो इक्विटी टैक्सेशन है क्योंकि इनके पास 65 to 70% इक्विटी एलोकेशन होता है वो 1 साल के बाद आपका लॉन्ग टर्म होता है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है। लेकिन ट्रू टू लेबल मल्टी एसेट अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास एक्चुअल अलग अलग एसेट्स हैं इन मोर और लेस इक्वल कॉम्बिनेशन। ट्रू, बिल्कुल। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। थोड़ा टाइम को मैनेज करते हुए हेमंत जी, अब मैं चाहती हूँ थोड़ा संक्षिप्त में आप अपने बाकी जो कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं उनको एक एक करके प्लीज लिस्ट कीजिए जो कि पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। जी स्वाति, जैसे हमने पहले बात की कि मार्केट के 3 सेगमेंट हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि किस सेगमेंट में कितना पैसा, तो आपके लिए 2 कैटेगरीज हैं। एक है मिड कैप और दूसरी है स्मॉल कैप। अगेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे फंड को चुने जहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन काफी मैटर करता है। तो इस मिड कैप कैटेगरी में मुझे लगता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बहुत ही अच्छा फंड है। अगेन आई थिंक जैसे मैंने लार्ज एंड मिड में कहा था वहां पे भी थोड़ी कंसंट्रेटेड बेट्स है, बट आई थिंक उसमें फंड मैनेजर ने दिखाया है कि उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो पीयर ग्रुप से आगे जाके एडवांस पहले जाके उन जो इमर्जिंग थीम्स है उनके जो स्टॉक्स हैं उनको करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। आई थिंक वो परफॉर्मेंस में दिख रहा है। स्मॉल कैप में मुझे लगता है वेल डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा फंड है। 90 to 100 स्टॉक्स हैं उसके अंदर। अगेन गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो। और 2 और कैटेगरी मुझे लगता है वो किसी भी लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो का कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। एक है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अगेन यहाँ पे जैसा कि नाम से पता चलता है ये फंड कॉन्फिडेंट बेट लेता है। इनके लिए जो वैल्यूएशन का जो बैंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक वो उनको उस वैल्यूएशन पे स्टॉक नहीं मिलते वो उसको शामिल नहीं करते, और शायद इसीलिए नंबर ऑफ स्टॉक भी अगर देखें पिछले कुछ सालों में वो बढ़ गए हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और एक फोकस फंड मुझे लगता है होना चाहिए, इन्वेस्को फोकस फंड, जिसमें करीब 20 स्टॉक्स हैं, गुड क्वालिटी अक्रॉस मार्केट कैप एंड इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स। अगेन वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी कंसिस्टेंट। तो मुझे लगता है ये 4 कैटेगरी के जो फंड्स हैं, कुल मिला के जो 10 हैं फंड अलग अलग कैटेगरीज के, जो निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और आखिर में हर्षवर्धन, आपकी जो आपने लमसम बताया इमरजेंसी नीड्स के लिए बताए, पर एसआईपी के लिए कौन से बचे हुए फंड्स आपकी नज़र में सही हैं? जी हाँ स्वाति, सो अभी हमने बात कर ली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स, लमसम, मल्टी एसेट, सारी बात होगी। अब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं अलग अलग कैटेगरीज का संक्षेप में 6 आपको फंड्स बता दूं जो अलग अलग कैटेगरीज की इक्विटी में है, और इसमें बेटर है कि आप एसआईपी के जरिए निवेश करें। सो एक है एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एंड मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड। सो मैं अलग अलग कैटेगरीज के आपको 6 फंड्स दे चुका हूं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अभी, और इसमें अगर एसआईपी के जरिए निवेश करें तो बेटर होगा। बिल्कुल, तो एसआईपी के निवेश के ये 6 धमाकेदार फंड्स, इमरजेंसी के फंड्स भी हर्षवर्धन ने बताए। एक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक हाइब्रिड फंड में पैसे लगा सकते हैं, उसका एक चॉइस भी बताया। हेमंत जी ने आपको बताया एक डाइवर्सिफाइड, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप, थोड़ा फोकस, थोड़ा कॉन्ट्रा का कॉम्बिनेशन जरूर डालिए, जिससे एक धमाकेदार पोर्टफोलियो ना सिर्फ इस दिवाली बल्कि आने वाली कई दिवाली में आपको धन और मुनाफा कमा कर दे। बहुत धन्यवाद हेमंत जी और हर्षवर्धन, आप दोनों का एक बार फिर से दीपावली की आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, और दर्शकों के लिए भी ये दीपावली और आने वाली हर दीपावली हो और भी ज्यादा शुभ। इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।